हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक और विप्रो लिमिटेड के साथ कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने यहां पे बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। और एक और बड़ी खबर, एनएससी के आईपीओ को लेके काफी बड़ा अनाउंसमेंट आ चुका है ऑफिशियल सोर्सेज से। तो अब यहां पे डेट्स कंफर्म होती नजर आ रही है कि एनएससी का आईपीओ कब आएगा। चलिए आइए फटाफट आपको डिस्क्लेमर देते हैं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको जो है नहीं दी जा रही। अब आते हैं डायरेक्टली बात करते हैं हमारे पहले शेयर की। तो कंपनी का नाम है सिग्मा सॉल्व लिमिटेड। सिग्मा सॉल्व का जो शेयर है आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.4% के एक छोटे से माइनर करेक्शन के साथ 481 रुपीज पे क्लोज हुआ। सिग्मा सॉल्व की अगर अनाउंसमेंट की हम बात करें, कंपनी ने जो है स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया है 1:10 के रेशियो से। 1:10 के स्प्लिट का क्या मतलब है? अगर आपके पास सिग्मा सॉल्व का एक शेयर है वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे 10 शेयर्स में, चाहे बेशक आपके पास सिग्मा सॉल्व के जितने मर्जी शेयर्स हो, सारे के सारे 10x यानी कि 10 गुना हो जाएंगे। स्प्लिट रेशियो अच्छा है। इसको देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट जो है 6 अक्टूबर यानी कि 6 अक्टूबर की रखी गई है। अगले शेयर की अगर हम बात करें तो कंपनी का नाम है पोशाक लिमिटेड। एक बारी मार्क करवा देता हूं। पोशाक का जो शेयर है आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट हमें 2% भागता देखने को मिला। तो मोमेंटम अच्छा था, जबकि पूरे बाजार के अंदर आज हमें गिरावट देखने को मिली है। पोशाक लिमिटेड वाज ट्रेडिंग इन पॉजिटिव। क्लोजिंग प्राइस था हमारा 6,825 रुपीज का। अब अगर कंपनी के अनाउंसमेंट की हम बात करें, यहाँ पे बोनस और स्प्लिट दोनों चीजें साथ में अनाउंस करी गई हैं। देखिए, पोशाक लिमिटेड ने यहाँ पे सबसे पहले स्प्लिट अनाउंस करा है जो कि है 1:2 के रेशियो से, और वहीं बोनस अनाउंस करा है 3:1 के रेशियो से। अब इस बोनस और स्प्लिट का क्या मतलब है आपको सही से समझाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं पोशाक लिमिटेड का आपके पास में एक शेयर है। बोनस को सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे। हर एक शेयर पे 3 नए शेयर्स आपको मिलेंगे। तो आपका एक शेयर पे 3 नए शेयर बने, एक शेयर कन्वर्ट हो गया आपका 4 शेयर में। अब 1:2 के स्प्लिट का क्या मतलब है? हर एक शेयर 2 शेयर में कन्वर्ट होगा, तो ये जो 4 शेयर्स हैं आपके कन्वर्ट हो जाएंगे 8 शेयर में। तो पोशाक लिमिटेड के आपके पास चाहे जितने मर्जी शेयर्स हो, आपका हर एक शेयर यहाँ पे 8 शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। आपको अपने हर एक शेयर पे 7 नए शेयर्स इशू करे जाएंगे। डेफिनेटली बोनस और स्प्लिट रेशियो काफी अच्छा है। एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 3 अक्टूबर यानी कि 3 अक्टूबर की रखी गई है। अगले शेयर की बात करें तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कवर कर लेता हूं। देखिए, हमारी काफी ऑडियंस है जिनको स्विंग या स्कैल्पिंग सेटअप्स चाहिए होते हैं, मतलब ऐसे शेयर्स जिनको आप डिलीवरी के अंदर उठा सकें और 2 दिन से लेकर अपना 20-22 दिन का एक होल्डिंग पीरियड बना पाएं। इसके लिए अगर आप चाहें तो हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी हैं, लेकिन वहीं अगर आपको डायरेक्टली ज्वाइन होना है, सिंपली आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए फिनो स्टॉक्स टेलीग्राम, FINOSTOCKS फिनो स्टॉक्स टेलीग्राम। बस इतना आप गूगल पे जाकर के लिख देना, एकदम टॉप पे आपको हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन। देखिए, अपने मुंह से तारीफ हर कोई कर सकता है, वो काम मैं नहीं करूंगा। मेरा क्या है, 2-3 शेयर्स गिनवा दूंगा जिन्होंने लास्ट अच्छा परफॉर्म करा है, एंड आपको कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूंगा, जिसका कोई सेंस नहीं है। मैं चाहता हूं मेरी जो ऑडियंस है, मेरी जो व्यूअर्स है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, वो मेरी तारीफ खुद करें, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में दिख भी जाएगा। तो अगर आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है कम्युनिटी, चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है फ्री की चीज ही आपके काम आ जाए। तो एक बार या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, सब डिटेल्स वहां पे हैं। नहीं तो अगर आपको डायरेक्टली ज्वाइन करना है, यू कैन सिंपली विजिट गूगल एंड यू कैन सर्च फिनो स्टॉक्स टेलीग्राम, FINOSTOCKS। एंड इवन अब तो इंट्राडे में भी हम काम कर रहे हैं, मतलब ऐसे शेयर्स जिनको सेम डे एंट्री और सेम डे एग्जिट वाला सेटअप बनता है। और आज ही के दिन एक काफी बढ़िया एग्जिट हमने बनाया है, उसको जरूर चेक करना। बाकी ये हो गई फ्री कम्युनिटी की बात, इफ यू कैन चेक। अब आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं। कंपनी का नाम है कैस्पियन कॉर्पोरेट सर्विसेज। कैस्पियन कॉर्पोरेट का जो शेयर है आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3.5% हमें भागता देखने को मिला। मतलब नो डाउट मोमेंटम काफी अच्छा था। एक ही दिन में शेयर अगर 3.5% भाग रहा है, वो भी ऐसे मार्केट में जहां सारी मेजर कंपनीज के शेयर्स आर फॉलोइंग, तो डेफिनेटली अच्छी बात है। शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था 8.64 का था, 8.64। डेफिनेटली छोटी कंपनी है, पेनी वाले कैटेगरी में शेयर आ जाता है। लेकिन अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूं, यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा है 0.05 रुपीज का।
आपको आपके हर एक शेयर पे 5 पैसे यानी कि 5 पैसे का डिविडेंड मिलेगा। 8.5 रुपए के शेयर के हिसाब से अगर आप डिविडेंड वैल्यू को कन्वर्ट करके कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली डिविडेंड वैल्यू फेयर है। देखिए ये नहीं कहूंगा ज्यादा अच्छी है और इवन ज्यादा बुरी भी नहीं है, डिविडेंड वैल्यू इज डेफिनेटली फेयर इनफ। बाकी इसको देने की एक्स डेट रिकॉर्ड डेट जो है 26 सितंबर 26 सितंबर की रखी गई है, तो कल 25 तारीख का दिन आप लोगों के पास में यहाँ पे लास्ट चांस रहने वाला है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज एक लाइक कर देना और साथ ही साथ में लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे होगा क्या, जैसे ही कोई भी वीडियो में पोस्ट करता हूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आपको तो पता ही है जो भी मार्केट से लेटेस्ट खबर आती है वो मैं वीडियो के अंदर कवर करता हूं। अगर आपको इंस्टेंटली वीडियो मिल जाएगा तो मार्केट की लेटेस्ट खबरों का एक्सेस आपके पास रहेगा। और इतना भी आप जानते हैं, जिसके पास मार्केट की लेटेस्ट न्यूज लेटेस्ट अपडेट्स का एक्सेस है, कहीं ना कहीं सर मार्केट में डोमिनेंस उसी की है। तो सब्सक्राइब कर लेना, देखिए आपके काम जरूर आएंगे। बाकी आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं। कंपनी का नाम है एसिलिया सॉल्यूशंस। एसिलिया सॉल्यूशंस का जो शेयर है आज ऑलमोस्ट हमें फ्लैट क्लोज होता देखने को मिला, थोड़ी बहुत माइनर करेक्शन के साथ क्लोजिंग आई थी। क्लोजिंग प्राइस था 1488 रुपीज का। एसिलिया सॉल्यूशंस के अगर अनाउंसमेंट की हम बात करें, यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस करा गया 40 रुपीज का। आपको आपके हर एक शेयर पे 40 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा। आप खुद देखिए 1500 रुपए से कम का शेयर है, हर एक शेयर पे यू आर गेटिंग 40 रुपीज एज अ ट्रू डिविडेंड। डिविडेंड वैल्यू अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा है। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 24 अक्टूबर यानी कि 24 अक्टूबर की रखी गई है। अगले शेयर की अगर हम बात करें तो कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक का जो शेयर है आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.6% के एक छोटे से माइनर करेक्शन के साथ 70 रुपीज पे एग्जैक्टली क्लोज हुआ। ज्यादा बड़ी कोई गिरावट थी नहीं। बाकी IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ रही है, उसको विल कवर। ये जो रिपोर्ट है ना, ये ICICI सिक्योरिटीज द्वारा पब्लिश करी गई है। ज्यादा बड़ी रिपोर्ट नहीं है, 2 पेजेस की एक छोटी सी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर पॉजिटिव आउटलुक दिया है ICICI सिक्योरिटीज ने, और सेम टाइम पे एक अपर लेवल भी अपडेट कर दिया है 75 रुपीज का। तो 70 रुपए से लेके 75 रुपए का एक जो अपर लेवल है ICICI सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर पे देखने को मिले। अब यहाँ पे एक रीजन भी दिया गया है कि 68 का जो लेवल है ना, वो IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर पे काफी बढ़िया सपोर्ट है, और क्योंकि शेयर इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, सो देयर इज अ चांस यहाँ से 75 का एक अपर लेवल हमें मिले। अपर लेवल ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, इट्स प्रीटी गुड। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर या हफ्ते 10 दिन के अंदर ये हमें देखने को मिल जाए। बाकी एक चीज क्लियर कर देता हूं, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या कोई स्टेटमेंट नहीं है, ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही थी जस्ट उसी को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं। कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड। विप्रो की बात करें, एक्चुअली हमें काफी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट अ मंथ। देखिए विप्रो जो है आज तकरीबन 2% गिरा, मतलब गिरावट तो अच्छी खासी थी। 244 रुपीज का विप्रो का क्लोजिंग प्राइस था। अब विप्रो की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है, लेकिन विद सम कंडीशंस। अब क्या कंडीशंस है क्या नहीं वो आपको समझाते हैं। यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है चॉइस ब्रोकिंग द्वारा। चॉइस ब्रोकिंग ने जो है विप्रो के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक दिया है। आप भी हैरान होंगे सर, जहाँ इन्फोसिस, TCS, विप्रो, बड़ी बड़ी IT कंपनीज गिर रही हैं, शेयर्स आर करेक्टिंग वेरी मच। यूएस में अगर आप नैस्डैक को देखेंगे, दैट इज आल्सो करेक्टिंग। सो उसके बावजूद चॉइस ब्रोकिंग, व्हाई दे आर बुलिश ओवर विप्रो? सो आई विल गिव यू द स्ट्रेट वर्डिक्ट व्हाई दे आर बुलिश। देखिए सबसे पहले पॉजिटिव रिपोर्ट में यहाँ पे क्या है उसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे ये बताया गया कि विप्रो जो है एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, प्लस एक सपोर्ट को भी फॉलो कर रहा है। ये जो लेवल बनता है ये है 240 का, और चॉइस ब्रोकिंग ने ये कहा है अगर विप्रो 240 के ऊपर रहता है, दिस इज द कंडीशन, अगर विप्रो का शेयर 240 के ऊपर रहता है तब तक चॉइस ब्रोकिंग पॉजिटिव है, और दे आर एक्सपेक्टिंग अपर लेवल ऑफ 257। मतलब 244 से लेके 257 का एक अपर लेवल आप विप्रो पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर चॉइस ब्रोकिंग। बस एक कंडीशन है, 240 के ऊपर विप्रो रहना चाहिए। बाई चांस 240 का लेवल टूटा तो चॉइस ब्रोकिंग अपने हाथ खड़े कर देगा। इस चीज का ध्यान रखना। जो रिपोर्ट यहाँ पे आ रही थी चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से, मैंने आपके लिए कवर कर दी है। अब आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं। वी गोना टॉक अबाउट HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक का शेयर स्प्लिट होने के बाद, बोनस मिलने के बाद भी साइडवेज है। पहले भी साइडवेज था, अब भी साइडवेज है। पहले भी इन्वेस्टर्स को इरिटेट करता था, अब भी कर रहा है। अभी HDFC का जो शेयर है
आज ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है छोटी सी गिरावट के साथ। क्लोजिंग प्राइस था 951 रुपीज। यहाँ पे एक रिपोर्ट सामने आ रही है एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से। एक्सिस सिक्योरिटीज ने जो एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क करवाया है एचडीएफसी बैंक के शेयर पे, जो कि है एग्जैक्टली 1000 का लेवल। एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा है अगर एचडीएफसी बैंक का शेयर 1000 के लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो एक्सिस सिक्योरिटीज यहाँ पे एक पॉजिटिव आउटलुक रख सकती है एचडीएफसी बैंक के शेयर पे। और अच्छा, ये लेवल ना थोड़ा सा, सॉरी मैं चेंज करूंगा, 1000 का नहीं है, 1010 का है, 1010 का है, ठीक है। 1010 का लेवल यहाँ पे दिया गया है एक्सिस सिक्योरिटीज द्वारा। अगर 1010 का ब्रेकआउट एचडीएफसी बैंक का शेयर करता है तो एक्सिस सिक्योरिटीज एक पॉजिटिव आउटलुक अपना बनाएगी और अपर लेवल जो एक्सपेक्ट करेंगे दैट विल बी 1080 रुपीज। तो 1010 से लेके 1080 रुपए का एक जो अपर लेवल है ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर में। लेकिन याद रखना पहले 1010 का लेवल टूटना चाहिए, उसके बाद ही कोई पॉजिटिव आउटलुक यहाँ बनेगा, वरना नहीं। और मेरी तरफ से कोई अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है, जो रिपोर्ट आ रही थी एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से, जस्ट उसी को सिंप्लीफाई करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आते हैं फटाफट लास्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। ये आ रही है एनएससी आईपीओ से जुड़ी। एनएससी आईपीओ के क्या हालचाल है? छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी सब आईपीओ ला रहे हैं। एनएससी अभी भी लाइन में लटका हुआ है। 2016 से आज 2025 होने आई 9 साल हो चुके हैं, अभी भी एनएससी अपना आईपीओ नहीं ला पाया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है आपको एक्सप्लेन करते हैं। 3 मेजर स्टेप्स। पहला स्टेप था यहाँ पे रेगुलरिटी क्लियरेंस। मतलब यहाँ पे होना क्या था, रेगुलरिटी क्लियरेंस इन्हें चाहिए थी, जो कि जून 2025 में सेबी के चेयरमैन ने दे दी थी, और साथ ही साथ में नो ऑब्स्टिकल्स रिमेनिंग वाला सर्टिफिकेट भी एक जो था वो मिल गया था। तो पहला पड़ाव यहाँ पे क्लियर होता है। दूसरा ऑब्स्टिकल यहाँ पे था सेटलमेंट प्रोसेस। सेटलमेंट प्रोसेस इनका क्या हो रहा है, सेबी के साथ में हो रहा है, क्योंकि एनएससी ने कहीं इरेगुलरिटीज को सपोर्ट कराए, अलग अलग ब्रोकर्स के साथ गलत तरीके से काम कराए, जिस वजह से यहाँ पे एक फाइनल सेटलमेंट करी गई है और एनएससी को 1000 करोड़ रुपए देने हैं सेबी को। अब एनएससी जब ये 1000 करोड़ रुपए सेबी को दे देगा तो ये वाला प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर हो जाए। मतलब सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर तक हमारा सेकंड स्टेप क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये जो एनओसी है, हर बार यहाँ पे कंपनी फंस जाती है, इनको एनओसी चाहिए सेबी की। जब तक सेबी की एनओसी नहीं मिलती ये आगे नहीं बढ़ सकती। और क्योंकि सेबी एनओसी क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए क्लियर नहीं है। अब 1000 करोड़ रुपए का सेटलमेंट अगर हो जाएगा, ये पेमेंट हो जाएगा, तो सेबी एनओसी भी इशू कर देगा। तो वही 1 से 2 महीने, नवंबर तक हमारी एनओसी भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्लियर हो गए। अब एनएससी अपना आईपीओ फाइलिंग कर सकता है। अगला स्टेप यहाँ पे क्या है, डीआरएचपी फाइलिंग। देखिए डीआरएचपी फाइलिंग करनी पड़ती है। एनएससी ने 2016 में करी थी ये फाइलिंग, और इसको सेबी ने डिक्लाइन कर दिया था 2019 में, क्योंकि अनरिजॉल्व गवर्नमेंट्स मैटर यहाँ पे थे। मतलब एनएससी के कुछ ना कुछ केसेस चल रहे थे जो कि अनरिजॉल्व थे। इस समय एनएससी के सारे केसेस सॉर्ट आउट है, जिस सेबी के साथ में एक सेटलमेंट होना है। वो सेटलमेंट होते ही ये डीआरएचपी फाइल करेंगे, और लगभग आप लगा लीजिए इसको लगभग लगेगा 2025 के एंडिंग तक, दिसंबर एंडिंग तक, या फिर अगले साल जनवरी तक। तो इतना टाइम पकड़ लीजिए, हमारा ये भी अप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइनल आता है आईपीओ। आईपीओ को सब प्लान करते करते, रोल आउट करते करते, इन्वेस्टर्स तक सब डिटेल्स देते हुए कहीं ना कहीं वी कैन एक्सपेक्ट कि अर्ली 2026 में ये आईपीओ हमारे सामने आ जाएगा। अर्ली से मेरा मतलब है Q1 के अंदर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च से पहले जो है एनएससी का आईपीओ आपको बाजार के अंदर देखने को मिल जाएगा, एज पर द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ सीईओ आशीष चौहान। तो कहीं ना कहीं आप एक बार ये चीजों को नोट करना। एनएससी के आईपीओ के लिए एक्साइटेड है तो कमेंट कर देना, बाकी थोड़ी सी नजर एनएससी के आईपीओ पे भी रखना। बाकी जितने भी शेयर्स हैं सभी को वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, कोई ना कोई काम आ ही जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट जरूर से कर देना। फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके लिए सब डिटेल्स दे दी हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली गूगल पे जाइए और सर्च करिए फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम, FINOSTOCKS फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम। बस इतना आप गूगल पे लिख देना, टॉप पे लिंक मिल जाएगा। बाकी चलिए मिलते हैं हम डायरेक्टली कल मार्केट पे, उसके बाद वीडियो के अंदर।